नमस्ते बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाच्य परिवर्तन। कल हमने सीखा कि किसी भी वाक्य में वाच्य को किस प्रकार पहचाना जाता है कि वहां पर कौन सा वाच्य है। बोर्ड में दो तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए थे कि दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक आता है वाच्य किस तरह का, मतलब किस तरीके से वाच्य को आपको पहचानना है उसमें। दूसरा आता है वाच्य परिवर्तन, यानी कि वो आपको एक सेंटेंस लिख कर दे देंगे और उसके सामने लिख देंगे कि सामने लिखे हुए वाच्य में इसको बदलिए, यानी कि उसका वाच्य का बदलकर आपको दूसरा वाच्य कर देना है। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलना। बेटा, कर्तृवाच्य जो हमने पढ़ा है, कर्तृवाच्य के अंदर क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है और लगभग 80% सेंटेंसेस हमारे जो है वो कर्तृवाच्य में ही होते हैं। तो कर्तृवाच्य के अंदर क्रिया क्योंकि सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी संभव है और कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी संभव है। लेकिन एक समय में एक वाक्य से सिर्फ एक ही वाच्य बनेगा, या तो वो कर्मवाच्य बनेगा या फिर भाववाच्य। तो अब हम सीखते हैं कर्तृवाच्य को किस प्रकार कर्म या भाववाच्य में बदला जा सकता है। उसके लिए बेटा कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, उनको हमें समझना होगा। तो नियम नंबर 1 है, कर्ता के बाद करण कारक का चिन्ह से अथवा के द्वारा लगाइए। बेटा, करण कारक तृतीया विभक्ति होती है जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो कर्ता है वो सहायक का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो हमारा वाक्य के अंदर कर्ता है उसके बाद हमें से या के द्वारा में से कोई भी एक चीज लगा देनी है। नियम नंबर 2 कहता है, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। सामान्य भूतकाल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के रूप में आप इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में मतलब पता तो चल रहा है कि पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस में कब काम पूरा हो रहा है ये कुछ क्लियर नहीं होता है। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं जैसे उसने पढ़ा, मैंने खाया, वह गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है हमारी, उसको हम सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। ठीक है, नियम नंबर 3 है हमारा, परिवर्तित क्रिया के साथ यहाँ पर जो हमने सामान्य भूतकाल में क्रिया को बदला है उसके साथ काल, पुरुष, वचन व लिंग के अनुसार, यानी कि क्रिया का जो काल है, उसका जो पुरुष है, उसका जो वचन है, उसका जो लिंग है, उसी के अनुसार हमें जाना क्रिया का रूप जोड़ना है और क्रिया को बना देना है संयुक्त क्रिया। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा होगा शायद, क्योंकि आपने ये चीजें बहुत पहले पढ़ी होंगी, भूल गए होंगे, तो अभी मैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कराऊंगी। ठीक है, संयुक्त क्रिया हमें बना देनी है। फिर लास्ट हमारा नियम है, अगर कर्म के साथ कहीं विभक्ति लगी हो तो उसको हटा देना है। अब ये तो हो गई नियम की बात। ठीक है, अब जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, भगवान हमारी रक्षा करता है। कल की वीडियो का भी थोड़ा सा हम एक पहले रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा वाच्य है, अगर हम कोई ये पूछे तो हम कैसे बताएंगे। हम भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान की जगह देवी एक शब्द स्त्रीलिंग का ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देवी हमारी रक्षा करती है, यानी कि क्रियाकर्ता के हिसाब से बदल रही है। तो सिंपल सा ये हमारा कर्तृवाच्य है। ठीक है, पहले हमें पता चल गया भाई ये कर्तृवाच्य है। अब इसको बदलना है। बेटा, प्रश्न आपको या तो सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं कि भाई कर्मवाच्य में बदलिए या भाववाच्य में बदलिए, या फिर वो ये भी लिख सकता है कि इस सेंटेंस का वाच्य बदलिए, क्योंकि एक वाक्य से सिर्फ एक ही वाच्य पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है ही नहीं। तो वो बिना इंस्ट्रक्शन के सीधे अगर वाच्य बदलिए लिखता है तब भी आपको सेम प्रोसेस यही वाला फॉलो करना है। ठीक है, तो अब हम पहला नियम पढ़ते हैं। पहला है, कर्ता के बाद करण कारक का चिन्ह जो से अथवा के होते हैं के द्वारा इनमें से किसी एक को लगाना है। हमारा कर्ता है ये भगवान। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। आप प्लीज जरा बोर्ड में देखेंगे ये यहाँ पर विजिबल है या नहीं। ठीक है, भगवान। अब हमें लगाना है से या के द्वारा, ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो हम के द्वारा लगा देते हैं।
ठीक है, भगवान के द्वारा। ठीक है, नियम नंबर 1 फॉलो हो गया। अब आता है नियम नंबर 2, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। अब हमारी मुख्य क्रिया है रक्षा करना। ठीक है, तो अब इसका भूतकाल होगा सामान्य भूतकाल, रक्षा की, करता है नहीं की, उसने मेरी रक्षा की, यही तो होगा सामान्य भूतकाल में। तो हम लिखेंगे भगवान के द्वारा रक्षा की, ये सामान्य भूतकाल का रूप हो गया। ठीक है, अब नियम नंबर 3 है, परिवर्तित क्रिया के साथ काल, पुरुष, वचन व लिंग के अनुसार जाना क्रिया का एक रूप जोड़ना है। ठीक है, अब भगवान एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर काल जो है इसका सामान्य वर्तमान है, करता है। तो हमें ये ध्यान रखिए बेटा, शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये करता है में से ता है, लास्ट वाला वर्ड हम जाना में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जा क्रिया है तो रक्षा की, अब मान लीजिए जा मैंने लिख दिया। अब ता है तो के द्वारा की जाती है। ठीक है, रक्षा के हिसाब से चलेगा क्योंकि ये कर्मवाच्य बन रहा है, तो रक्षा की जाती है। समझ में आया? इसका एक और एग्जाम्पल हम अभी नोट करते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं, रमेश पतंग उड़ा रहा है। ठीक है बेटा, रमेश की जगह दूसरा वाक्य रख लीजिए, रीता पतंग उड़ा रही है, सीधे सीधे ये कर्तृवाच्य है। अब इसको हमें बनाना है कर्म या भाव में। तो बच्चों देखिए, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, तो इस वाक्य में कर्म है तो ये कर्मवाच्य में बदलेगा। तो सबसे पहला नियम था हमारा, कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं रमेश के द्वारा। ठीक है, पतंग को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये कर्म है। अब हमें उड़ाना जो क्रिया है यहाँ पर, इसका भूतकाल का रूप लिखना है। सामान्य भूतकाल में क्या हो जाता है? उड़ाई। ठीक है, सामान्य भूतकाल में उड़ाई, तो यहाँ हो गया रमेश के द्वारा पतंग उड़ाई। उसके बाद अगला नियम था कि इसके साथ हमें जाना क्रिया का एक रूप लगाना है जो पतंग के लिंग, वचन और का इसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो उड़ाई जाना क्रिया का रूप हो गया जा। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान नहीं, ये हाँ ये वर्तमान काल है, तो रहा है तो हम ये रहा की जगह जा रही है कर देंगे। ठीक है, लास्ट वाले शब्द यहाँ पर हम एक तरीके से कॉपी कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाता है। ठीक है, रमेश के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। अगला वाक्य देख लेते हैं, राजा ने प्रजा को कष्ट दिए, ये कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पर ने जो चिन्ह लगा हुआ है ये कर्ता कारक का चिन्ह है, तो बच्चों जहां पर ने होगा वो कर्तृवाच्य का ही वाक्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर राजा लिखेंगे, ने को हमें हटाना है और ने को बदलना है से या के द्वारा। ठीक है, हम के द्वारा लिख लेते हैं, राजा के द्वारा। प्रजा को, यहाँ पर को द्वितीय की ही विभक्ति है तो इसको लगा रहने देंगे, राजा के द्वारा प्रजा को कष्ट। अब दिए खुद से एक सामान्य भूतकाल का ही वाक्य है ये, राजा ने प्रजा को कष्ट दिए, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, तो सामान्य भूतकाल में परिवर्तन नहीं होता है, तो दिए को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, राजा ने प्रजा को कष्ट दिए, राजा के द्वारा प्रजा को कष्ट दिए। अब हमें जाना क्रिया का एक रूप लगाना है। देखिए दिए में ए लगा हुआ है तो जाना का रूप गया भी होता है, तो हम लिख देंगे गए। लास्ट वाला शब्द यहाँ पे हमने जाना क्रिया में जोड़ दिया। ठीक है,
अगला उदाहरण देखते हैं। नानी कहानी सुनाएगी। ये भविष्य काल का एक वाक्य है। मैं बच्चों आपको काल बदल बदल कर यहाँ पर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले किस काल में क्या परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, नानी कहानी सुनाएगी। सबसे पहला नियम है कर्ता के बाद से या के द्वारा में से एक लगाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नानी के द्वारा। कहानी को हमें ऐसे ही लिख देना है, कहानी। अब आ जाते हैं मुख्य क्रिया सुनाना। तो सुनाना का भूतकाल, सामान्य भूतकाल में क्या होगा? सुनाई। इसी प्रकार बोलते हैं ना, उसने कहानी सुनाई, ये सामान्य भूतकाल हो गया। तो नानी के द्वारा कहानी सुनाई। अब यहाँ पर एगी लगा हुआ है, तो जाना क्रिया का जा लिखकर एगी उसमें हम जोड़ देंगे। सुनाई जा एगी। ये वाक्य हमारा भविष्य काल में बन गया और सेंटेंस हो गया नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है, अगला उदाहरण ये सामान्य वर्तमान का है। लड़का पत्र लिखता है। इसको भी बदल कर देख लेते हैं। लड़का, तो यहाँ पर लड़का हमारा कर्ता है, तो इसके बाद हमें लगाना है से या के द्वारा। से लगाकर देख लेते हैं, कहीं आपको लगे सब जगह के द्वारा ही लगा रहे हैं। दोनों का समान महत्व है, दोनों में से कोई सा भी लगाया जा सकता है। लड़के से। ठीक है, पत्र ऐसे ही रहेगा। अब लिखना क्रिया का भूतकाल होता है लिखा। लड़के ने पत्र लिखा, इस तरीके से बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे लिखा। ठीक है, यहाँ तक पहले हमने से लगाया, फिर पत्र लिखने के बाद जो मुख्य क्रिया है उसका भूतकाल का रूप लिखा, फिर ता है यहाँ पर लगा हुआ है, तो बच्चों जा लिखकर ता है उसमें ऐड कर देंगे, जाता है। बच्चों जब एक वाक्य के अंदर दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और उनमें से पहली क्रिया का अर्थ होता है दूसरी क्रिया सिर्फ वाक्य को पूरा करने के लिए लगा दी जाती है, तो इसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिखा जाता है, तो ये संयुक्त क्रिया भी बन गई। सारे नियम यहाँ पे पूरे हो गए और ये आपका कर्मवाच्य में बदल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखेंगे भाववाच्य किस प्रकार से बनाया जाता है। बच्चों कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने में हमें सभी स्टेप यही वाले फॉलो करने होते हैं जो हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस कर्तृवाच्य में कर्म होता है उसी से कर्मवाच्य बनता है और जिसमें कर्म नहीं होता है उससे भाववाच्य ही बनता है। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए कुछ भी स्पेशल आपको करना नहीं है, इसमें ऑलरेडी कर्म होता ही नहीं है, तो इससे बनने वाला वाक्य अपने आप भाववाच्य ही बन जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सेंटेंस है हिरन दौड़ता है। तो बच्चों दौड़ना जो है एक नितांत अकर्मक क्रिया है, यानी कि इसका फल कर्ता के अलावा किसी और वस्तु पर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई दौड़ रहा है तो रास्ता छोटा हो जाएगा या रास्ता खत्म हो जाएगा, रास्ता उतना ही रहने वाला है। सिर्फ जो दौड़ने वाला है वो थक जाएगा, वो कर्ता के ऊपर प्रभाव है। ठीक है, तो इसको हम बनाकर देख लेते हैं। हिरन दौड़ता है, तो सबसे पहला स्टेप हिरन कर्ता, कर्ता के बाद से या के द्वारा हम से लगा लेते हैं। हिरन से क्रिया है दौड़ता, तो इसका भूतकालिक रूप होगा सामान्य भूतकाल का दौड़ा। हिरन से दौड़ा। अब हमें जाना क्रिया का एक रूप लगाना है और वो भी लास्ट वाला जो है ये ता लगाने के बाद, तो हिरन से दौड़ा जाता है। ठीक है बेटा, अब ये देखिए हमने सभी वही स्टेप फॉलो करे। हमने कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाया, क्रिया को भूतकालिक बनाया और जाना क्रिया का एक रूप इस वाक्य के हिसाब से हमने लगा दिया और ये सेंटेंस हमारा अपने आप भाववाच्य का बन गया, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में सिर्फ इतना अंतर होता है कि उस जिस वाक्य में कर्म होता है उससे कर्मवाच्य बनता है और जहां पर कर्म नहीं होता है उससे भाववाच्य बनता है। अगला वाक्य भी इसी का एक उदाहरण है, हम समझ लेते हैं। पक्षी रात को सोते हैं। तो पक्षी रात को सोते हैं, सोना भी एक नितांत अकर्मक क्रिया है,
क्योंकि सोने का असर भी किसी और वस्तु पर नहीं पड़ता है, सिर्फ कर्ता पर पड़ता है। कर्ता को तो सोने से आराम मिलेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि सोने के बाद बिस्तर छोटा हो जाए या बिस्तर खत्म हो जाए। बिस्तर ऐसा ही रहता है पूरा। तो फिर ये एक नितांत अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब पक्षी रात को सोते हैं। अब हम इसको बदल देते हैं। पहले कर्ता है हमारा पक्षी, क्योंकि काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। ठीक है। पक्षी अब सोते हैं, बहुवचन है तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको बहुवचन का ही रूप लिख देंगे, पक्षियों से या के द्वारा, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, के द्वारा लिख लेते हैं। पक्षियों के द्वारा रात को सोने का भूतकालिक रूप होगा, सामान्य भूतकाल में सोया। ठीक है। पक्षियों के द्वारा रात को सोया। अब ते है यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको ता है वाली क्रिया लगानी है, जाना क्रिया की, तो जाता है। तो बच्चों इतना आपको समझ आया होगा कि कर्तृवाच्य से कर्म या भाव दोनों में से कोई सा एक ही सेंटेंस पॉसिबल होता है जिसमें कर्म होता है। सभी नियम फॉलो करते रहिए तो आपका कर्मवाच्य बन जाएगा, और जिसमें कर्म नहीं है वहां अपने आप ही आपका भाववाच्य बन जाएगा। इसके लिए कुछ भी स्पेशल आपको नहीं करना है। तो बच्चों अब हम सीखते हैं कर्मवाच्य व भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाया जा सकता है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाया जा सकता है, लेकिन कभी भी कर्मवाच्य से भाववाच्य या भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कर्म की उपस्थिति और अनुपस्थिति ही दोनों में मुख्य है। यहाँ कर्म है इसीलिए ये कर्मवाच्य है, और यहाँ कर्म नहीं है इसीलिए ये भाववाच्य है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में इंटरचेंज नहीं होता है, और अगर कभी दिया जाता है तो हमें कर्म को हटाना या कोई इमेजिनरी कर्म लगाना होता है। ऐसा बोर्ड में कभी प्रश्न अभी तक नहीं आया है। तो हमेशा कर्मवाच्य से भाव कर्तृवाच्य बनवाया जाता है या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनवाया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए बेटा अभी तक जो हमने नियम फॉलो करे, हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए जो नियम फॉलो करे उन्हीं को इनवर्स में चलाना है, यानी कि उल्टा चलाना है। अब हम जो जो चीजें हम तब ऐड कर रहे थे, लगाते जा रहे थे, उन चीजों को हम एक एक करके हटाते चले जाएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले वहां पर लगाया से या के द्वारा। ठीक है, कर्ता के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है मीरा द्वारा। हाँ बच्चों, के द्वारा की जगह अगर खाली द्वारा लिखा हुआ है तब भी उसका मतलब वही होता है। ठीक है। अब इस सेंटेंस में मीरा द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हमें इस द्वारा को हटा देना है। ठीक है, इसको हमें हटा देना है। हो गया मीरा, पत्र ऐसे ही रहेगा। अब हमने इसको सामान्य भूतकाल बनाया था। ठीक है, तो लिखना धातु है, जाना क्रिया भी हमने ऐड की थी इसमें, तो गा, यानी कि भविष्य काल का सेंटेंस है। मीरा पत्र लिख, अब क्योंकि भविष्य काल का है, अब मीरा के हिसाब से बनाना है तो हो जाएगा लिखेगी। समझ में आया? एक दो और उदाहरण देखते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है बालकों द्वारा फुटबॉल खेली गई। ठीक है, अब हमें इसमें सबसे पहले ये द्वारा हटा देना है। हमारा कर्ता हो गया बालकों। अब एक चीज बच्चों ध्यान से देखिए, खेली गई, तो ये हमारा भूतकाल का वाक्य है, सामान्य भूतकाल का ही वाक्य है। तो यहाँ हमें क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन सामान्य भूतकाल को जब हम कर्तृवाच्य में बनाते हैं तो हमें ने चिन्ह लगाना होता है। ये भी एक नियम है, इसको ध्यान रखिएगा कि सामान्य भूतकाल का जब हमें वर्तमान बनाना होता है तो हमें लगाना होता है ने। बालकों ने, अब हमने के द्वारा को रिप्लेस करके यहाँ पर ने लिख दिया। ठीक है, बालकों ने फुटबॉल कर्म है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। खेली सामान्य भूतकाल का ही रूप है, जैसे मैंने आपको बताया वाक्य ही सामान्य भूतकाल का है। और गई, क्योंकि हमने खेली के हिसाब से जाना क्रिया का रूप लगाया था, इसको हम हटा देंगे।
तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा बालकों ने फुटबॉल खेली। ठीक है, इस नियम को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सामान्य भूतकाल का वाक्य अगर आपको दे रखा है तो इससे कर्तृवाच्य बनाते समय आपको ने लगाना होगा। ठीक है, एक दो और उदाहरण अभी समझ लेते हैं। अगला वाक्य है शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। ठीक है बेटा, जब हमें इसको कर्तृवाच्य बनाना है तो हमें यहाँ लिखना है शिकारी। शिकारी, अच्छा एक सेकेंड, शिकारी, ठीक है, शिकारियों की जगह हो गया शिकारी, क्योंकि वाक्य में कभी कभी हम क्रिया के द्वारा भी उसका वचन बताते हैं। यहाँ हमें क्रिया के द्वारा इसका वचन बताना है। शिकारी के द्वारा को हम हटा देंगे। ठीक है, शिकार इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, शिकारी शिकार। अब किया जाता है यानी कि करना क्रिया है। ठीक है, कर, अब जाता है में से जा को हटा देंगे, ता है वाला रूप रहेगा, क्योंकि ये बहुवचन है तो हो जाएगा ते हैं। ठीक है, शिकारी शिकार करते हैं। तो बच्चों इसी तरह के वाक्यों को आप काफी सारे वाक्य लिखिए, उनसे कर्तृवाच्य, पहले उनकी पहचान करिए, फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में उसको बदल कर देखिए। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।